कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। मन में उठने वाला हर विचार धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ढलता है, और वही स्वभाव आगे चलकर हमारे जीवन की दिशा तय करता है। दिन भर हम जाने अनजाने हजारों विचारों से गुजरते हैं। कुछ विचार हमें शक्ति देते हैं, तो कुछ हमें भीतर ही भीतर कमजोर कर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय वो होता है जब हम रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं। रात का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं, बल्कि मन और आत्मा के संस्कार का समय होता है। सोने से पहले मन जिस अवस्था में होता है, अगले दिन का मन भी लगभग वैसा ही बन जाता है। यदि रात को सोते समय मन चिंता में डूबा हो, कल क्या होगा, ये समस्या कैसे सुलझेगी, फल क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, तो यही चिंताएं नींद में भी मन को पकड़ लेती हैं, और अगली सुबह मन भारी, थका हुआ और अस्थिर रहता है, भले ही शरीर ने पूरी नींद ली हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक सावधान अपने विचारों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। अब सोचो, यदि रात को सोने से पहले तुम डर, चिंता और नकारात्मकता के साथ सोते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन पूरी रात उन्हीं भावों को दोहराता रहता है। लेकिन यदि उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनते हो, उनके शब्दों को अपने हृदय में उतारते हो, तो वही अवचेतन मन पूरी रात शांति, विश्वास और प्रेम को सहेजता है। यही कारण है कि रात को सुना गया ज्ञान दिन में सुने गए ज्ञान से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। दिन में हमारा मन बटा रहता है, काम, जिम्मेदारियां, लोग, शोर, मोबाइल, दौड़ भाग। लेकिन रात में जब संसार शांत हो जाता है, तब आत्मा बोलती है और मन सुनता है। रात वो समय है जब बाहर का शोर थम जाता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। दिल की धड़कन, मन की बेचैनी और आत्मा की पुकार सब स्पष्ट हो जाते हैं। यदि इस समय तुम चिंता को चुनते हो, तो चिंता गहरी हो जाती है, और यदि तुम कृष्ण को चुनते हो, तो शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं होती, वो ऊर्जा होती है, वो भरोसा होती है, वो ऐसा सहारा होती है जो बिना कुछ मांगे मन का बोझ हल्का कर देती है। जब तुम रात को कृष्ण की बातें सुनते हुए सोते हो, तो तुम्हारा मन ये मानने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे संभाल रहा है। सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं, लेकिन सब कुछ सही हाथों में है। और यही भावना मनुष्य को सबसे गहरी शांति देती है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने विचारों को साध लेता है, वही सच्चा विजेता है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति अजेय नहीं रहती। इसलिए रात का समय सबसे पवित्र होता है। ये वो समय है जब तुम अपने मन को या तो और बोझ दे सकते हो या फिर उसे मुक्त कर सकते हो। और यदि तुम हर रात कृष्ण की वाणी के साथ सोते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाता है कि चिंता छोड़नी है और विश्वास थामना है। यहीं से शांति की यात्रा शुरू होती है। कल्पना करो, रात का समय है। दिन भर की थकान के बाद तुम बिस्तर पर लेटे हो। कमरे की बत्तियां धीमी हैं। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हल्के से हिला रही है। आकाश में चांद अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहा है। तुम्हारी आंखें बंद हैं, लेकिन मन अभी भी दिन भर की बातों में उलझा हुआ है। कभी किसी की कही बात याद आ जाती है, कभी किसी अधूरे काम की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता। और तभी तुम कृष्ण की वाणी सुनते हो, एक ऐसी आवाज जिसमें आदेश नहीं, अपनापन है, जिसमें डर नहीं, भरोसा है, जिसमें प्रश्न नहीं, समाधान है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू बस अपना कर्म कर, शेष मुझ पर छोड़ दे। जैसे ही ये शब्द तुम्हारे कानों में पड़ते हैं, मन का शोर धीमा होने लगता है। जो विचार अभी तक दौड़ रहे थे, वे रुकने लगते हैं। ये केवल सुनना नहीं होता, ये महसूस करना होता है। इन शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो बिना समझाए मन को समझा देती है। तुम्हें ऐसा लगता है मानो किसी ने तुम्हारे कंधों से दिन भर का बोझ उतार लिया हो, मानो किसी ने कहा हो, अब आराम कर, सब संभाल लिया गया है। कृष्ण की वाणी मन को लड़ना नहीं सिखाती, वो मन को थामना सिखाती है। जब वो कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं,
तो ये केवल एक वाक्य नहीं रहता, ये एक अनुभव बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी हर उलझन, हर डर, हर थकान किसी ने देख ली है। और यही एहसास मनुष्य को सबसे गहरी शांति देता है। रात को जब संसार सो जाता है, तब मन सबसे अधिक सच्चा होता है। तब वो किसी के सामने अभिनय नहीं करता, तब वो वही होता है जो वास्तव में है। और इसी समय यदि कृष्ण की वाणी मन में उतर जाए, तो वो सीधे आत्मा को छूती है। उनके शब्द किसी शोर की तरह नहीं, बल्कि एक धीमी बहती नदी की तरह मन में प्रवाहित होते हैं, धीरे, बहुत धीरे। और मन, जो अभी तक अशांत था, उस प्रवाह में अपने आप शांत होने लगता है। कृष्ण की वाणी मन को ये याद दिलाती है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना जरूरी नहीं, बस तुम्हारा भरोसा सही स्थान पर होना चाहिए। जब ये भरोसा मन में बैठ जाता है, तो चिंता का कोई स्थान नहीं बचता। तुम महसूस करते हो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कोई है जो तुम्हें संभाल रहा है, जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। और यही भरोसा नींद को गहरा बना देता है, ऐसी नींद जिसमें सपने भी शांत होते हैं, जिसमें मन भागता नहीं बल्कि विश्राम करता है। कृष्ण की वाणी मन को ये भी सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर शांति में मिलते हैं, कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, और कुछ उत्तर सिर्फ ये जान लेने से मिल जाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। जब तुम हर रात इस भावना के साथ सोते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगता है। वो कम घबराता है, कम डरता है, कम उलझता है और अधिक भरोसा करता है। यही कृष्ण की वाणी का चमत्कार है। वो मन को समझाती नहीं, वो मन को संभाल लेती है। और जब मन संभल जाता है, तो जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती कि नींद नहीं आती। सच्चाई ये होती है कि मन शांत नहीं होता। शरीर थक चुका होता है, आंखें बंद होना चाहती हैं, लेकिन मन दिन भर की घटनाओं को बार बार दोहराने लगता है। कभी किसी की कही बात, कभी किसी निर्णय का डर, कभी भविष्य की अनिश्चितता, और कभी ये सवाल, मैं सही कर रहा हूं या नहीं। यही विचार नींद और मन के बीच एक दीवार बन जाते हैं। लेकिन जब सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं मन में उतरती हैं, तो ये दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है। कृष्ण की वाणी मन को आदेश नहीं देती, वो मन को सुकून देती है। जब तुम सोने से पहले उनके उपदेश सुनते हो, तो मन को ये संकेत मिलता है कि अब लड़ने का समय नहीं, अब विश्राम का समय है। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। जो विचार भाग रहे थे, वे थमने लगते हैं। जो डर भारी लग रहे थे, वे हल्के होने लगते हैं। ये प्रभाव केवल चेतन मन तक सीमित नहीं रहता, ये अवचेतन मन तक पहुंचता है। अवचेतन मन वही है जो नींद में भी सक्रिय रहता है, जो सपनों को रचता है, जो अगले दिन की मानसिक स्थिति तय करता है। यदि सोने से पहले अवचेतन मन में चिंता भरी जाए, तो सपने भी भारी होते हैं, और यदि शांति भरी जाए, तो सपने भी सुकून देते हैं। कृष्ण की वाणी अवचेतन मन को शुद्ध करती है। दिन भर में जो नकारात्मकता अनजाने में भीतर भर गई होती है, वो धीरे धीरे घुलने लगती है। तुम महसूस करते हो कि नींद अब केवल सोना नहीं रही, बल्कि एक उपचार बन गई है। ऐसी नींद जिसके बाद मन तरोताज़ा महसूस करता है, ऐसी नींद जिसके बाद चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। सुबह उठते समय मन बोझिल नहीं होता। दिन की शुरुआत डर से नहीं, विश्वास से होती है। यही सकारात्मक ऊर्जा है, जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कृष्ण की शिक्षाएं मन को ये याद दिलाती हैं कि हर समस्या का समाधान तुरंत सोचना आवश्यक नहीं। कुछ समाधान शांत मन में अपने आप उभर आते हैं। जब मन शांत होता है, तो निर्णय भी सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं, तो जीवन की दिशा अपने आप सुधरने लगती है। इसलिए रात को सोने से पहले कृष्ण की वाणी सुनना केवल नींद लाने का उपाय नहीं, बल्कि अगले दिन को बेहतर बनाने की तैयारी है। कृष्ण की सबसे महान और जीवन बदल देने वाली शिक्षा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब ये मन में उतरता है, तो पूरे जीवन का बोझ हल्का कर देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर परिणाम को लेकर होता है। मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। यही डर मन को सबसे अधिक अशांत करता है।
कृष्ण कहते हैं, डर का जन्म भविष्य में होता है और शांति का वास वर्तमान में होता है। जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम वर्तमान से हट जाते हो, और जब वर्तमान से हट जाते हो तो मन भटकने लगता है। लेकिन जब तुम ये सुनते हो, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे, तो मन को सहारा मिलता है। ये वाक्य मनुष्य को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता, बल्कि अनावश्यक बोझ से मुक्त करता है। तुम्हें ये समझ आता है कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन परिणाम किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। और जब योजना ईश्वर की हो तो डर का कोई स्थान नहीं बचता। कृष्ण की एक और गहरी शिक्षा है, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये विश्वास मन को स्थिर करता है, ये विश्वास हृदय को मजबूत बनाता है। जब तुम रात को इस भावना के साथ सोते हो तो भीतर का संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुम ये स्वीकार करना सीखते हो कि हर घटना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हर घटना तुम्हारे विकास के लिए है। धीरे धीरे भय कम होने लगता है। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य की अनिश्चितता सब कमजोर पड़ने लगते हैं, और उनके स्थान पर विश्वास जन्म लेता है। विश्वास इस बात का कि मैं अकेला नहीं हूं, जो भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, और वो कारण मेरे भले के लिए है। जब ये समझ मन में बैठ जाती है तो जीवन की कठिन परिस्थितियां भी हल्की लगने लगती हैं। तुम संघर्ष से भागते नहीं, तुम उससे लड़ते भी नहीं, तुम उसे स्वीकार करते हो और उससे सीखते हो। यही असली शक्ति है। कृष्ण की शिक्षा मनुष्य को कमजोर नहीं बनाती, वो उसे भीतर से निर्भय बनाती है। जब भय समाप्त होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन की दिशा अपने आप सुधरने लगती है। इसलिए कर्म करो, विश्वास रखो और भय को छोड़ दो। यही कृष्ण का मार्ग है, यही जीवन का संतुलन है, और यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। जब तुम कृष्ण की वाणी सुनते हो तो धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि वे केवल किसी ग्रंथ के शब्द नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे अपने, तुम्हारे सबसे सच्चे मित्र हैं। तुम महसूस करते हो कि कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं, सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। उनकी वाणी में आदेश नहीं होता, उनकी बातों में अपनापन होता है। वे कहते हैं, तू बस मेरे नाम को अपने हृदय में रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ थाम लूंगा। ये वाक्य सुनते ही मन के भीतर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हें सहारा दे रहा हो। रात का समय इस मित्रता को गहरा करने का समय है। जब पूरा संसार सो जाता है, तब तुम कृष्ण से बिना किसी डर, बिना किसी दिखावे अपने दिल की बातें कर सकते हो। तुम उनसे अपनी थकान कह सकते हो, अपनी शिकायतें रख सकते हो, अपने डर बता सकते हो, और अपने प्रश्न भी पूछ सकते हो। कृष्ण तुम्हें कभी जज नहीं करते, वे तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराते। वे तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ पूरी तरह स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार मनुष्य को सबसे बड़ा आत्मबल देता है। जब तुम्हें ये एहसास होता है कि कोई तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसे तुम हो, तो भीतर की लड़ाई अपने आप शांत होने लगती है। तुम स्वयं को माफ करना सीखते हो, बीती हुई गलतियों को ढोना छोड़ देते हो, और आगे बढ़ने का साहस पाते हो। कृष्ण की मित्रता कमजोरी नहीं सिखाती, वो भीतर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तुम कठिन परिस्थितियों से डरकर भागते नहीं, बल्कि शांत मन से उनका सामना करते हो। ये आत्मबल शोर मचाकर नहीं आता, ये चुपचाप तुम्हारे भीतर बस जाता है। तुम पाते हो कि अब छोटी छोटी बातें तुम्हें जल्दी विचलित नहीं करती। लोगों के शब्द कम चोट पहुंचाते हैं, और परिस्थितियां तुम्हें उतना नहीं तोड़ पाती। कृष्ण की मित्रता तुम्हें यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे जरूरी है खुद के साथ ईमानदार होना। जब तुम हर रात इस मित्रता को महसूस करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उनकी ओर खिंचने लगता है। जैसे ही रात होती है, मन स्वयं कहता है, चलो
अब कृष्ण से मिलने का समय हो गया है। और यही मुलाकात दिन का सबसे सुकून भरा पल बन जाती है। कृष्ण का साथ तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि जीवन की लड़ाइयां तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। और जब ये समझ मन में उतर जाती है, तो आत्मा निर्भय हो जाती है। यही सच्ची मित्रता है, यही सच्चा सहारा है, और यही आत्मबल की शुरुआत है। धीरे धीरे जब कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं, तो तुम्हें महसूस होता है कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहा। दिन की कठिनाइयां वही होती हैं, पर उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जहां हर समस्या बोझ लगती थी, अब वही समस्या सीख और अनुभव बन जाती है। दिन चाहे कितना भी कठिन क्यों न गया हो, काम का दबाव हो, रिश्तों की उलझन हो या भविष्य की अनिश्चितता, जैसे ही रात आती है और तुम कृष्ण की वाणी सुनते हो, मन अपने आप शांत होने लगता है। कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के अंधकार में दीपक के समान होती हैं। वे रास्ता नहीं बदलती, वे देखने की क्षमता बदल देती हैं। तुम समझने लगते हो कि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आई हैं। और जब ये समझ मन में बैठ जाती है, तो भय स्वतः समाप्त होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तू मेरा है तो तुझे किसी बात का भय क्यों। ये वाक्य भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करता है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। धीरे धीरे तुम्हारा मन अनिश्चितताओं से मुक्त होने लगता है। अब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि भरोसा करना सीखते हो। और भरोसा मनुष्य को सबसे अधिक शांत बनाता है। कृष्ण की शिक्षाएं ये भी सिखाती हैं कि जीवन केवल सफलता और असफलता का नाम नहीं है। ये एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव अपनी भूमिका निभाता है। जब तुम ये समझते हो कि हर घटना किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तो शिकायतें कम होने लगती हैं और स्वीकार बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। सुबह उठते ही अंदर एक सुकून होता है। चेहरे पर मुस्कान बिना किसी कारण के आ जाती है। तुम दिन की शुरुआत डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ करते हो, और यही विश्वास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। अब तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। कृष्ण की वाणी तुम्हें ये याद दिलाती है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब भीतर शांति होती है, तो बाहर की दुनिया तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। यही वो अवस्था है जहां मन स्थिर होता है, विचार शुद्ध होते हैं और आत्मा मजबूत होती है। यही सच्ची शांति है, यही जीवन का संतुलन है, और यही कृष्ण की कृपा का अनुभव है। जब तुम हर दिन या हर रात कुछ पल कृष्ण के नाम कर देते हो, तो तुम अपने जीवन में एक ऐसा दीप जला देते हो जो कभी बुझता नहीं, और वही दीप हर अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखाता है।